तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हमने। शुभम। ठीक है। शिवम, शुभम और मिंकू। बाकी बंदे कहाँ हैं? दिपुन नहीं है, प्रियांशु नहीं है। थोड़ा सा लेट मैसेज आया क्या मेरा आज? 7:05। ठीक है, सो टॉपिक क्या था हमारा? पिवट टेबल का टॉपिक चल रहा था हमारा। ठीक है। पिवट टेबल से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डेटा को हम समराइज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो या हमारा बेसिक वाला हो यहाँ पर डेटा। ठीक है। अब यहाँ पर पिवट टेबल में हमने ये भी देखा था कि हम हेरारिकल वे पे भी पिवट टेबल पे काम कर सकते हैं, और पिवट टेबल आ जाता है हमें, देन वी कैन प्लान फॉर पिवट चार्ट एज वेल। क्योंकि पिवट टेबल से हमारा क्या बनता है? पिवट विजुअल बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं राहुल? पिवट चार्ट या पाइवट चार्ट बोल लो। ठीक है, बात बराबर है हमारा। परफेक्ट। सो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर रखी है, एक बार जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ परफेक्ट, ठीक है। साथ साथ परफॉर्म करेंगे। कंट्रोल ए, इंसर्ट पे में गया। रिकमेंडेड वाला मैंने आप लोगों पे छोड़ा हुआ है, एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि हम सबका सेम आएगा। इट्स लाइक इट यूजेस मशीन लर्निंग टेक्निक, बहुत ईजी है, ज्यादा हेलो कुछ नहीं है। दो चार कॉलम लेफ्ट में उठा लेता है, एक दो हेलो राइट में उठा लेगा, और रिकमेंडेड ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, हेलो ओके करेंगे। यस बताइए। हेलो हाँ जी शिवम जी, बताइए क्या कह रहे हैं? अंकित, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो गया? रिपुन, मिंकू, शिवम, एक बार कंफर्म कर दो गाइस, मेरी वॉइस आ रही आपकी है सभी वॉइस को? नहीं आ रही है। हैं? हेलो रिपुन। यार ये ऑनलाइन में ना यही दिक्कत रहता है। आ रहे सर वॉइस। आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। गुस्से में बता रहे हो भाई? हैं? नहीं नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। सो यहाँ पर हमने डेटा सिलेक्ट किया। ठीक है, हमने कल ये सारा एक्सप्लेन कर लिया था, सारा समझ लिया था। किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई कंफ्यूजन? राहुल थोड़ा सा फोकस इसका देखना, एडजस्ट करना। ओके। बीच में ये होगा ब्लैक वाला नोब, हाँ इसे एडजस्ट करो। रोल होता है ये, घुमाओ। हाँ परफेक्ट, सही आया था। बैक करो हल्का सा, बस बस बस, सही है। ठीक है, आ जाओ नीचे। परफेक्ट, राइट। यहां पर जो मैंने आपको बताया था, जो हम रोज में यूज कर सकते हैं वो हम कॉलम्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लास, यहां ध्यान से देखेंगे। फिल्टर वाला दोबारा, अच्छा आप नहीं थे, वीडियो नहीं देखा? वीडियो देख लिया करो। ठीक है, फिल्टर वाला आते हैं अभी, पहले इस वाले टॉपिक पे आते हैं। देखिए रोज एंड कॉलम्स और वैल्यूज वाले पे, फिल्टर भी साथ ही में आपका हो जाएगा इसी में। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर ना पिवट टेबल के साथ साथ मुझे पिवट चार्ट पे भी कन्वर्ट करना है, एंड देन ये मुझे बाकी ऑप्शन समझने यहाँ पर। ठीक है, सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर रीजन को पिक, यहाँ पर मैं रीजन नहीं, सबसे पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी को पिक करूंगा, रोज में ड्रॉप करूंगा, और यहाँ मैंने प्रॉफिट को पिक किया, वैल्यूज में ड्रॉप किया। ड्रॉप करो, ये कुछ इस तरीके का विजुअल ये मेरे पास पिवट टेबल आ गया। इस पिवट टेबल को साहिल मैं सिंपली विजुअल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर मेरे पास एक टैब ऑप्शन मिल जाता है, एंड दैट इज नथिंग, यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास? पाइवोट चार्ट या पिवट चार्ट आ रहा है ना ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ मैं बाहर क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, वो ऑप्शन कब एक्टिव होगा? जब उस पे मेरा सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, पाइवोट चार्ट पर गए, एंड पाइवोट चार्ट में ये जो मेरा पिवट टेबल है, समराइज डेटा, इस पे मैं क्या क्या चार्ट्स बना सकता हूँ वो सब ऑप्शन आ गया मेरे पास। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कैंडिडेट यहाँ पर बिकॉज मेरे पे 3 डेटा है, तो मैं इसमें से कोई भी यूज कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर यूज कर लिया आपका कॉलम चार्ट। किसको पास कर लिया कैंडिडेट? कॉलम चार्ट को। क्या कोई मेरे पास कलर्स का ऑप्शन आया? यहाँ पर कोई कलर आया है मेरे पास? तीनों ब्लू कलर में बेसिक से डेटा आ रहे हैं मेरे पास। मैंने कैटेगरी ड्रॉप किया है और मैंने प्रॉफिट ड्रॉप किया है, और यहाँ पर मेरा पिवट चार्ट यहाँ पर मेरा बन के आ गया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है सभी को? आप लोग साथ साथ ट्राई करते रहिए। ठीक है, साथ साथ बनाना है। पिवट चार्ट बना हाँ लिया सर सभी ने? ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर। यहाँ पर आयुष भाई, अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना, किसी एक पे क्लिक करूंगा तो तीनों कलर सिलेक्ट होते हैं, और यहाँ पर मैं डिजाइन में आ करके मेरे पास यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है ना राहुल? यहाँ पर मैं कलर पे आकर के मैं जब इस पे सिलेक्ट करूंगा तो देखो तीनों कलर एक बार में बदल रहे हैं। बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? तीनों बदल रहे हैं एक बार में। प्रिया, हो पा रहा है यहाँ तक?
ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पे दोबारा क्लिक करूंगा तो वो खाली उसी को बदलेगा, राइट। ये देखिए यहां पर पहले एक बार क्लिक करिए तो तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, दोबारा क्लिक करेंगे तो वही सिलेक्ट होगा। चेंज कलर पर आएंगे, अभी क्या हो रहा है आपके सारे चेंज हो रहे हैं, चेंज कलर ही नहीं आ रहा आपको। चलो कोई बात नहीं, आप ये राइट क्लिक यूज कर लो, एक बार क्लिक करो इस पे, वर्जन का फर्क है भाई, एक बार क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पर राइट क्लिक करो, ये देखो फिल का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, राइट यार है ना यहाँ पर सारा, ठीक है। इसमें से मैं कोई भी फिल यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। और अगर मैं 2 बार क्लिक करूंगा तो वो इंडिविजुअली वही सिलेक्ट होगा। और अब जब मैं फिल पे जाऊंगा तो देखिए मेरा वही फिल हुआ, देख रहे हैं ना। तो इससे क्या समझ में आया, अरे ये प्रिया हुआ कि नहीं हुआ। एक बार सिलेक्ट करेंगे तो दो जितने विजुअल होते हैं सब सिलेक्ट हो जाते हैं, और एक बार और क्लिक करेंगे तो राहुल क्या सिलेक्ट होता है, बस एक पर्टिकुलर आपका कॉलम सिलेक्ट होता है, ठीक है। क्या ये जरूरत पड़ती है, नहीं, इसलिए मैं जस्ट वन गो में बताऊंगा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डीए में इसका उतना रिक्वायर्ड, हाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर एमएस एग्जीक्यूटिव होते तो जरूरत पड़ता, ठीक है। चलिए गाइस कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड नहीं, कंट्रोल वाई करो, रहने दो इसे, और इस वाले शीट का डुप्लीकेट कर लो फास्ट। यहाँ पर आपको मूव और कॉपी का ऑप्शन आएगा, क्रिएट अ कॉपी यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। इस तरीके से हमने कॉपी बनाना भी देख लिया। यहाँ राइट क्लिक करेंगे शीट पे जाकर के, मूव और कॉपी पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट कॉपी कर लेंगे, तो ये एक मेरा कॉपी बन जाएगा। इस तरीके से हमने कॉपी बनाया। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, मूव कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है गुड। यहाँ पर एक्चुअली ना ये तरीका सही नहीं है आयुष भाई, कलर देने का, कलर देने का तरीका होता है हम लेजेंड के थ्रू देते हैं। किसके थ्रू देते हैं साहिल, कलर लेजेंड के थ्रू। जैसे यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट सबका कलर एक ही रहने देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये समझने के लिए मैंने सबका कलर एक रहने दिया, ठीक है। मैं किसके बेसिस यहाँ पर कलर दे सकता हूँ, कलर उसी के बेसिस पे दीजिए जिसपे 4 5 या डेटा हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर कैंडिडेट में रीजन को पिक करूंगा और मैं कॉलम्स में ड्रॉप कर दूंगा, ऐसे ही। इसको कॉलम्स बोला जाता है ना, यही मेरा लीजेंड बन के आ रहा है। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर मेरे पास और फर्दर एनालिसिस मेरे पास बन के आ गया। यहाँ पर रीजन को उठाइए और वहां लेजेंड में ड्रॉप करो। क्या चीज, क्या आ रहा है दिखाओ, कॉलम ही आएगा, कोई बात नहीं, कॉलम पे ही ड्रॉप करो, बात बराबर है। कॉलम ही लीजेंड है, लीजेंड ही कॉलम है। आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ड्रॉप किया सभी ने, रीजन को उठाओ ड्रॉप करो, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है आयुष भाई, इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये मुझे ये बताना चाह रहा है कि मेरे एक्स एक्सिस में साहिल मेरे 3 कैटेगरीज थे, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या थे मेरे 3 कैटेगरीज, और मेरे हर कैटेगरी में मेरे कितने कॉलम बने, यहाँ पर 4 बने। 4 कॉलम क्यों बने मेरे, बताओ, क्योंकि मैंने 4 रीजन ड्रॉप किए थे। व्हाट इन केस मेरा मन हुआ कि यार कॉलम का डेटा रो में चले जाए, रो का डेटा कॉलम में चले जाए, तो एक तो तरीका आयुष यहाँ पर मैं मैन्युअली उठा के ऐसे यहाँ का यहाँ भेजू, वहां का यहाँ भेजू, एक तरीका ये। लेकिन जेन्युइन तरीका है जिसे हम कहते हैं डिजाइन में स्विच रो स्लैश कॉलम। ये ऑप्शन आ रहा है सभी का, स्विच रो स्लैश कॉलम। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉलम वाली चीज रो में आ गई, रो वाली चीज कॉलम में आ गई है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर डिजाइन में ऑप्शन आ रहा होगा, है स्लैश कॉलम आ रहा है। इस पे क्लिक करो तो देखो रो वाली चीज कॉलम में आ गई, कॉलम वाली चीज रो में आ गई। कैसे नहीं आ रहा है, ये आ नहीं रहा है आपका डिजाइन, ये रहा स्विच रो कॉलम, ठीक है। इससे क्या समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको, कि अगर मेरे पास 2 रो और कॉलम के डेटा है तो मैं अपने अकॉर्डिंग उन्हें ट्रांसपोज कर सकता हूं। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज करना कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर साहिल, ये बताना चाह रहा है ईस्ट रीजन में 3 डेटा। अब इससे आउटकम निकालिए, क्या आउटकम है, चारों रीजन में सबसे बड़े बड़े कॉलम्स किसके बन रहे हैं, वेस्ट के। कहां से बन रहे हैं, चारों रीजन है, चारों रीजन में सबसे बड़े बड़े कॉलम्स किसके बन रहे हैं। अरे मैंने ट्रांसपोज किया है ना, मेरा रीजन एक्सिस में है और यहाँ पर कैटेगरी है। ये ऐसे आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ रहा है नीचे लिखा हुआ, तो ये 4 रीजन हो गए ना। चारों रीजन में सबसे बड़े बड़े कॉलम्स किसके बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी के। इसमें सबसे बड़ा किसका है, टेक्नोलॉजी का। इसमें भी ऑलमोस्ट बड़ा किसका है, टेक्नोलॉजी। इसमें भी टेक्नोलॉजी। और इस हाँ किस कैटेगरी की बात हो रही है। सो ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा डिमांड कहां से आ रही है मेरी,
टेक्नोलॉजी कैटेगरी से मेरा यहाँ पर ज्यादातर डिमांड आ रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है गाइज, यहाँ पर अगर आपको डेटा ऐड करना है, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा डिजाइन में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप विजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बढ़िया बढ़िया डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। परफेक्ट, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन ये यूज कर सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? बताओ, ये क्लियर है? ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कैंडिडेट्स मैंने यहाँ पर यूज कर लिया ये वाला डिजाइन। ठीक है, मैंने इस वाले थीम को यहाँ पर यूज कर लिया। परफेक्ट, हाँ कोई भी कर लो आप लोग, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इस वाले थीम को यहाँ मैंने पिक कर लिया, आप लोग ये वाला करना है तो ये वाला कर लो। ठीक है, और इसमें आप एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर मेरा टाइटल लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर मेरे पास देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, और प्लस में मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या क्या ऐड करना रहता है। आ रहा है सभी का? राहुल नहीं आ रहा है? क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ? यहाँ राइट क्लिक करो, टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, टाइटल ऐड करना है हमें। आपके में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या चीज? हाँ आ रहा है? कहाँ घूमते रहते हो, कहाँ आता है, कहाँ ध्यान रहता है? यहाँ पर ये चार टाइटल आ रहा है ना मेरे पास, इस पे क्लिक करो, यहाँ पर डबल क्लिक करो। क्या है ये एनालिसिस बताओ? डबल क्लिक करके लिखो यहाँ पर रीजन वाइज, रीजन एंड कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। अरे यही था ना डेटा हमारा, तो ये मेरा यहाँ पर ये बन के आ गया। ये क्लियर है गाइस? डेटा लेवल भी यहाँ पर आ रहा है मेरे पास, सब कुछ डेटा आ रहे हैं, ये क्लियर है ना? ठीक है, ये एक मेरा यहाँ पर क्या बना, एक विजुअल बना है मेरा, ये क्लियर है? ठीक है, इस विजुअल में ही देखिए यहाँ मेरा फिल्टर है, यहाँ पर भी मेरा विजुअल में फिल्टर है, और यहाँ पर भी मेरा क्या है, यहाँ विजुअल में फिल्टर है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर ये फिल्टर सभी का आ रहा होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट ये आ रहा है सभी का। इसे विजुअल फिल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विजुअल फिल्टर। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमने ये तीनों कॉलम को यूज किया। ठीक है, ये तीनों को हमने यूज किया, क्या बचा रह गया हमारे पास? फिल्टर्स वाला बचा रह गया। मैं चाहता हूं कि इसी ग्राफ को, इसी विजुअल को मैं और चीजों पर एनालाइज कर सकूं। मैं यहाँ पर, मुझे ऐसा यहाँ पर रिक्वायरमेंट चाहिए। मेरे पास कितने तरीके के शिप मोड हैं बताइए? 4 तरीके के शिप मोड है मेरे पास। कितने शिप मोड है? 4 तरीके के। तो यहां पर गाइज मैं शिप मोड पे जाऊंगा, ये रहा शिप मोड, और शिप मोड को उठा के मैं फिल्टर्स में ड्रॉप कर लूंगा। जैसे ही फिल्टर्स में ड्रॉप करूंगा, यहाँ इस विजुअल में सबसे टॉप पर मुझे मिल जाएगा, वो मिल गया। और अब इस पे मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा विजुअल बदलता रहेगा। देख रहे हैं? इजी है, यस या नो? कितना बढ़िया से यहाँ पर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं? राइट, ये सब हमारा कब यूज होगा? ये सब हमारा तब यूज होगा साहिल भाई, जब क्या बनाएंगे एक्सेल में? डैशबोर्ड बनाएंगे। जब एक्सेल में क्या बनाएंगे कैंडिडेट्स? डैशबोर्ड बनाएंगे, ये तब हमारा यूज होगा। और इसकी खासियत ये है कि क्लाइंट ने अगर ये एनालिसिस मांगा मेरे पास, मैं यहाँ पर देखो, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरे पास होम पर जाओ, यहाँ पर आप फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर लो, कलर बदलना है कलर बदल लो, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको आता है, इसमें ज्यादा नहीं जानना है। क्लाइंट को अगर ये टेम्पररी भेजना है मुझे, तो कंट्रोल सी करेंगे। और अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये एज अ इमेज आप इसे कहीं भी भेज सकते हैं। ये देखिए, ये एक्सेल में हमने सीखा हुआ है, याद है? ये इमेज आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर मेरा? इसी को मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी हम इसे भेज सकते हैं कि भाई हमने ये इमेज यहाँ पर बनाया। क्या है ये हमारा? रीजन एंड कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। ये हाई क्वालिटी जाएगा इमेज पूरा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप भेज सकते थे। हाँ, नॉर्मल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कुछ नहीं करना, सीधा चलता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसको आप पिक करके आप अपना रिपोर्ट बना सकते हैं ना। प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन में इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। डेटा नहीं जाएगा, ये एज ए इमेज आता है, एज एन इमेज आता है। और एज एन इमेज क्योंकि ये आता है, तो उसके लिए डेटा इसके साथ में जाने वाला नहीं है। हाँ, और क्योंकि आपके पास ये इमेज फॉर्म है, अब आप इस पे प्रेजेंटेशन में इसे यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप कंपनी में प्रेजेंट कर रहे हो, अब तो हम पावर बीआई सीखेंगे, पहले पावर बीआई नहीं था तो हम पीपीटी पे जा रहे थे। तो ये सारा किस पे कन्वर्ट होता था हमारा? फिर पीपीटी पे जाता था, फिर पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट होता था, राइट? माउंट किया जाता है, एम्बेड किया जाता है, हाँ, समरी लिखा जाता है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा हैवी काम रहता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि डिनाई कर दिया कंपनी ने, अभी भी चलता है, अभी भी यूज होता है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, देखिए यहाँ पर ये राइट है ना, हाँ हाँ, बाय डिफॉल्ट जो मेरा यहाँ पर था, यहाँ पर आप आ जाइए इस वाले पे, बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा था, हमने ये वाला यूज किया था, नहीं देखो वो ना एक्चुअली ना डिजाइन लग जाता है, राइट, वो डिजाइन क्योंकि अप्लाई हो जाता है, यहाँ बाय डिफॉल्ट का नहीं है, वो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट में ये यूज कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट आया कैसा था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कैसा आया था बाय डिफॉल्ट। ये वाला देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, ये वाला नंबर, अच्छा नंबर हटाना है ना, तो ये पूछो ना देखो कलर हटा, बाय डिफॉल्ट पे जाना अलग है, नंबर अगर हटाना है तो यहाँ पर मेरे पास देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, डेटा लेबल्स आ रहा है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा, नंबर हट गया मेरे, नंबर हटाना अलग पर्पस है, ठीक है। क्योंकि हाँ सही आपने पूछा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, नंबर इतने ज्यादा आ जाते हैं कि वो मुझे वो उस ग्राफ में दिखता नहीं है, विजुअल में दिखता नहीं है, तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो नंबर को बदलो अभी, तो ये जो शुरुआत है भाई, ये विजुअल बहुत डायनेमिक बनते हैं पावर बीआई की तरह, इसमें एक्सेल में भी, लेकिन लिमिटेड, लिमिटेड डेटा पे लिमिटेड रिपोर्ट। कल को ये डेटा मेरा बैकएंड में बदलेगा तो ये सब कुछ बदलेगा ऑटोमेटिकली, ऑटोनोमस होता है ये सब कुछ, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। हाँ यहाँ पर प्लस के आइकन में ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन कभी भी बार ग्राफ पे नहीं दिखाते, ट्रेंड लाइन हमेशा चलता है किस पे, वो जो क्या होता है उसे कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, क्या कहते हैं उसे, टाइम सीरीज एनालिसिस। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। हाँ आप लोगों में ये आएगा नहीं, मैं ये फिलहाल आप लोग को शो करता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, ये समझ में आया, पक्का कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, इसमें क्लास सर कुछ आप लोगों को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गेस्ट कौन है भाई, क्लियर सर। गेस्ट गेस्ट कौन है, हेलो अंकित, मैं हूँ शुभम। अरे बाबा गेस्ट चलो सही है, एंड मिंकू है और दिपुन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब हमारा अगला टॉपिक है कि क्या था टॉपिक, ध्यान से उतरवा दिया आप लोगों ने, मैंने क्या बताया अभी, हाँ ये वाला मैंने बताया था, ठीक है। हाँ अगला टॉपिक ये मुझे ट्रेंड लाइन वाला बताना था, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के लिए मेरा डेटा कैसा होना चाहिए, टाइम सीरीज डेटा होना चाहिए, तो कंट्रोल ए करेंगे, देखिए कंट्रोल ए भी कर सकते हैं आप लोग, या उसी शीट का डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो मैं कंट्रोल ए करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, पिवट टेबल पे जाऊंगा, ओके करूंगा, और ये आपके में हो सकता है ना बने, ठीक है, तो इसे समझेंगे, यहाँ पर देख लेंगे सभी लोग, जिनका हायरार्की नहीं बन रहा था उनके में नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर डेट को मैंने रोज में ड्रॉप किया, और सेल्स को मैंने वैल्यूज में ड्रॉप किया, ये कुछ इस तरीके से आया। अगर हायरार्की नहीं आ रहा तो भी बनाओ, ऐसा नहीं है कि बनाओ मत, बनाओ इसे, ऑर्डर डेट को रोज में और सेल्स को वैल्यूज में, ये बनाया सभी ने, ठीक है, वेरी गुड। आयुष भाई इसके पिवट टेबल पे जाएंगे, पिवट चार्ट पे जाएंगे, और क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, लाइन, और लाइन में भी कौन सा वाला लाइन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, लाइन विद मार्कर्स वाला। क्या मैं फास्ट हो गया क्या, हाँ आप ड्रॉप करो ना, कोई नहीं, आप सेल्स ड्रॉप तो करो, हाँ हाँ, लाइन विद मार्कर्स को ओके करो, ठीक है, लाइन विद मार्कर्स ओके करो, ये कर लिया लाइन विद मार्कर्स ओके, बताइए अंकित एक कैसे बार समझ में थोड़ा, आ रहा है। हेलो हाँ शुभम जी बताइए क्या कह रहे हैं। अंकित, एक बार थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर दो। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, इधर देखो, क्लास इधर देखेंगे सभी लोग, ब्लैंक है पिवट टेबल हमारा, मुझे क्या करना है यहाँ पर, ऑर्डर डेट को उठाना है और यहाँ रोज में ड्रॉप करना है, ठीक है, और यहाँ पर सेल्स को उठाना है और वैल्यूज में ड्रॉप करना है। अरे ये हो गया कि नहीं हुआ, ये कुछ इस तरीके से बन के आया होगा, आया बन के, ऐसा नहीं आया होगा सीधा सीक्वेंस में आया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए, पिवट चार्ट पर जाइए, आ गए पिवट चार्ट पर, ठीक है, और यहाँ पर लाइन पर आइए, और ये लाइन विद मार्कर्स पर, और ओके करो। अच्छा एक काम करो, यहाँ पर आप लोग इस पे आना जरा, पिवट पिवट इस पे आना, पिवट टेबल एनालाइज पे, ऐसा ऑप्शन आ रहा है आप लोग के पास, इधर इधर पिवट टेबल एनालाइज पे जाओ, इधर पिवट टेबल एनालाइज इधर, अरे बाबा ये पिवट टेबल एनालाइज, हाँ कहाँ क्लिक कर रहे हो नेहा प्रिया, इस पे पहले क्लिक करो, हाँ हाँ
एनालाइज आ रहा है? यहां पर ये बटन्स आ रहे हैं ऐसा कुछ इधर राइट में देख, हाँ आ रहे हैं बटन्स? हाँ प्लस माइनस आ रहा है। आपका फील्ड लिस्ट आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है। हाँ ये आ रहा है ना, ये देखो ना एनालाइज, ठीक है, ये आ रहा है ना फील्ड बटन्स। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक मिनट रुको, उस पर जरा क्लिक करो, देखो क्लिक करके बटन्स एक्टिव हो रहा है क्या आप लोग का? प्लस बटन जो है रात की लिखा ना, हाँ वो जा रहे हैं। मतलब जिनका हायरार्की नहीं बना उनका बन पा रहा है हायरार्की, मैं ये पूछ रहा हूँ जस्ट। हाँ जिनका हायरार्की नहीं बना उनका बन पा रहा है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। नहीं बन पा रहा है? चलिए कोई नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये वाला विजुअल यहाँ पर ये आ गया मेरे पास। पिवट टेबल एनालाइज पे जाओ, पिवट चार्ट पर जाओ और क्या सिलेक्ट करना है? लाइन विजुअल सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का अगर ये यहाँ पर प्लस आइकन नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग के विजुअल में भी ये नहीं आएगा प्लस आइकन। हाँ कौन सा डेटा है ये? सिर्फ 2014 के 2-4 डेटा देखिए। हाँ तो सही तो है, लेकिन फिल्टर नहीं सीखना था ना, अभी मुझे ट्रेंड लाइन बताना है ठीक है। हाँ ये देखिए, ये प्लस आइकन नहीं बन के आ रहा होगा। लाइन पे क्लिक करो जरा, आप क्लिक तो करो एक बार, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये प्लस माइनस का आइकन आ रहा है आप लोग के पास है? ये नहीं आ रहा है ना प्लस माइनस का आइकन, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अभी ये सिखाना है प्लस माइनस का आइकन काम कैसे करता है। तो आप लोग वापस से ऑर्डर्स पे जाओ और इंसर्ट पे जाओ, पिवट टेबल पे जाओ और खुद का हायरार्की बनाएंगे। हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना खुद का हायरार्की, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए, कैटेगरीज को उठाओ, कैटेगरी को पिक करो और रोज में ड्रॉप करो। कैटेगरी को पिक करो, रोज में ड्रॉप करो। सब कैटेगरी को पिक करो और रोज में ड्रॉप करो। कैटेगरी को पिक करो और रोज में ड्रॉप करो। किया ड्रॉप? हाँ, और सब कैटेगरी को उसके नीचे। तो ये हायरार्की बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है अभी? ठीक है, और सेल्स को उठाओ, वैल्यूज में ड्रॉप करो। ये बन के आया अभी? राहुल अभी क्लियर है? ठीक है, देखिए प्लस माइनस आ रहा है ना ऑप्शन अभी ये। अरे अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कैटेगरी और सब कैटेगरी ड्रॉप करना है मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक हो गया कि नहीं हुआ बताइए? मिंकू, दिपुन, शिवम, शुभम जी बताओ भाई। ऑनलाइन में थोड़ा इश्यू हो जाता है क्या, मतलब स्क्रीन भी देख रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं? इसको ऐसे कर लो, पार्टीशन कर लो इसका, यहाँ पर हाँ सर मेरा हो गया। ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, राइट, यहाँ पर देखते रहो और यहाँ पर करते रहो, ठीक है, ऐसे पार्टीशन कर लिया करो। ये बना लिया सभी ने? आयुष भाई यहाँ पर ये पिवट चार्ट पर जाइए और यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे? लाइन विजुअल, और लाइन विद कौन सा वाला आपका? मार्कर वाला। यहाँ पर जाओ, इस पे पिवट चार्ट पर लाइन सिलेक्ट करो, लाइन विद मार्कर, ओके करो। अब देखिए प्लस माइनस बन क्या होगा विजुअल पे? है नहीं, लाइन विद मार्कर ये वाला है। हाँ ओके करो। नहीं आ रहा आपके में? नहीं आ रहा? नहीं ये तो एक्सपेंडेड है ना आपका, कहाँ से आएगा ये अभी? आपने ब्लैंक डेटा हटाया नहीं है क्या अभी तक अपना? एक मिनट रुको सॉरी। आपके में भी नहीं आ रहा प्लस का आइकन? 13 है? हाँ ये हो जाएगा चक्कर में। हाँ बहुत जगह फंस रहा है ना ये। आयुष भाई एक बार वो पता करना नोन में किसी पे कि कितने में हो जा रहा है प्रोडक्ट की। हाँ 21 का इनके पास नहीं है।
नहीं वैसे मार्केट में है। हाँ हाँ, मार्केट में सारे की अवेलेबल है। ठीक है, एक बार अट्टा में पता करना किसी से, अगर 150, 200, 250 में अगर काम बन जा रहा है तो करा लेना, है ना, बल्क में, है कि नहीं है। तो एक जने के पास आ जाएंगे तो फिर तो सारी नहीं, ऑनलाइन कनेक्ट रहता है ना, अगर एक पे आ जाएगा तो देख लेना, वैसे तो बात बन जाएगी। ठीक है, ये राइट। होता है ना, तो फिर वैसे ही हम्म, क्योंकि आपका ये बार बार ऐसे में ये इतना एक्सपेरिमेंट कराएंगे, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ये आपका बार बार छूटता रह रहा है, राइट। अरे देखो, अभी ना देखो, मैं बोलूंगा आप लोग को लगेगा कि सर बचने वाली बात बोल रहे हैं, डीए के लिए जरूरी नहीं है, आप अगर मेरी बात समझोगे तो। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये टॉपिक चल रहा है तो ऐसे आधा अधूरा छोड़ नहीं सकते इसे। ठीक है, वो वाली बात है, राइट। हाँ, मैं फिर भी यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, आप देख लो इसे, इसका पहले वर्जन का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये प्लस का आइकन क्या करता है, ये अपने आप इसे ना डाउन हायरार्की में ले आएगा। कैटेगरी के नीचे कौन है मेरे पास, सब कैटेगरी। मैं प्लस करूंगा तो देखिए अपने आप ओपन हो जाएगा। ये एडवांस फीचर है, जैसे जैसे एक्सेल बढ़ते जाता है नए नए फीचर्स आते रहते हैं। माइनस कर दूंगा तो कौन सा एनालिसिस दिखा रहा है मुझे, कैटेगरी का। प्लस कर रहे हैं तो यहाँ ये किसका दिखा रहा है मुझे, सब कैटेगरी का दिखा रहा है। अरे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, राइट। यहाँ पर प्लस पे जाएंगे, मैं किसकी बात कर रहा था, ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन का ये देखिए मेरे को यहाँ पर ये बता देगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग कि क्या आपका ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, बताओ। ट्रेंड लाइन तो आ रहा होगा आप लोग का, ट्रेंड लाइन चेक करो, ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स आ रहा होगा। हाँ, ट्रेंड लाइन आ रहा होगा, ट्रेंड लाइन चेक करो जरा। ऑनलाइन स्टूडेंट भाई बनाओ जरा, इधर इश्यूज है एक दो मेरे पास। वो तो नहीं आएगा। हाँ, इसे बताते देखिए चलिए, कहाँ से आते हैं? यहाँ पर ये क्लिक करोगे आएगा, हाँ नहीं है। अरे मार्कर बना तो रखा, तो मार्कर नहीं है, किसी को मार्कर क्या थे भाई। देखिए, क्योंकि वर्जन का इशू है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने ये प्लस पर क्लिक किया आयुष, तो ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आ रहा है ना। ये ट्रेंड लाइन, ये हल्की सी लाइन है, देख रहे हैं, माइन्यूट सी लाइन, ये डैश वाली, ये बताना चाहता है कि सेल्स अपवर्ड हो रहा है या सेल्स डाउनवर्ड है मेरा। ये क्लियर है। जिनका यहाँ प्लस नहीं आ रहा है, ये विजुअल का फॉर्मेट है, ये नया वर्जन का पार्ट है, उनका यहाँ तो प्लस आ रहा होगा, यहाँ तो हमने बनाया है। तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करो, वो अपने आप हायरार्की में जाएगा नीचे। क्लिक करो जरा यहाँ से प्लस, देखो ये जा रहा होगा यहाँ पर, ये जा रहा है ना यहाँ पर। तो देखो घुमा फिरा करके यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि विजुअल में डायरेक्ट अवेलेबल है मेरे पास, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बेनिफिट हो जाता है कि नहीं है, राइट। यहाँ पर मैं डायरेक्टली विजुअल पे मैं प्लस करके माइनस करके यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। प्लस एक और चीज, मैं यहाँ पर डेटा लेबल्स भी ऑन कर सकता हूँ। अब डेटा लेबल्स में यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सारे मेरे कैसे डेटा आ रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े वैल्यूज में आ रहे हैं। डेटा कैसे आ रहे हैं यहाँ पर मेरे बड़े बड़े वैल्यूज में। तो इसमें आप, हाँ बोलिए, ट्रेंड लाइन नहीं आ रहा आपके में, यहाँ प्लस पर किसी का नहीं आ रहा ट्रेंड लाइन यहाँ पर। अच्छा, वो वाला प्लस कह रहे थे आप। यहाँ पर आप इस पे आओ जरा, एक मिनट, शो फील्ड लिस्ट, यहाँ पर आप, यहाँ पर एक एनालाइज का ऑप्शन आता है आपका। बनाना पड़ेगा, आपके फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा उससे। एक बार जरा ये वाला ऑप्शन चेक करो, ये वाला जरा, ये वाला ऑन है आपका, ये वाले सारे ऑप्शंस ऑन है आपके में भी नहीं आ रहा है। यहाँ तो नहीं, ये तो ना ट्रेंड है, ठीक करना है, बस चेक ठीक करना है। नहीं बाबा, आप तो नहीं, ये तो ना आपका, ये तो ना ट्रेंड है। कौन सा वर्जन है भाई आपका, कौन सा है?
आपको बोला नहीं था वो चेंज करने के लिए, तो इस पे तो आओ, तेरा तो आओ। सही है, सही वो भी देखो इसमें, वो भी ऐड कर सकते हैं डेट्स वगैरह में, डेट ऐड करो, वन मंथ ऐड करो इसमें, ईयर ऐड, क्वार्टर ऐड, क्वार्टर से इसमें ऐड करो वो आता है लेजेंड में क्या क्या है आपका ऑप्शन, डेटा लेवल्स में क्या है, शो डेटा एक्सेस में ये है ना, कितना आ रहा है ऑप्शन आपका, देखिए उसमें भी अवेलेबल है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार बता दो यार, ऐसे में क्लास हमारा बहुत डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिपुन, मिंकू एंड शिवम, आप तीनों का हो गया परफॉर्म या इश्यू है तो बताओ। उसमें भी आ रहा है ऑप्शन, लेकिन दूसरे रिबन टैब में आ रहा है। उसमें एक रिबन टैब है, क्या नाम है उसका, लेआउट, लेआउट के अंदर आ रहा है आपका, ठीक है। ये चेंज होता रहता है भाई, ये पेज लेआउट नहीं, ये लेआउट नहीं है, उसका नाम ही लेआउट है, ठीक है। उसमें आ रहा है राइट, उसके अंदर वो ऑप्शन है ट्रेंड लाइन शो करने का। एटलीस्ट 2013 पे आ जाओ, ठीक है, 3 साल का कुछ तो मैनेज होगा राइट। तो इस, अच्छा ये हमने ये वाला जो विजुअल बना ये क्या करने में कैपेबल है, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर मैं साइड में जाऊंगा तो देखो अलग अलग ट्रेंड लाइन है, क्या है, अलग अलग है ना, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रिया जी कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, क्या कर रही हो आप देख, राइट, ये आ रहा है ना यहाँ पर साइड में ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइड में ऑप्शन आ रहा है ये ट्रेंड लाइन में। बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पर मेरा बना हुआ, लीनियर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं लीनियर फोरकास्ट, क्या कहते हैं, लीनियर फोरकास्ट। यहाँ पर आ रहा है लीनियर फोरकास्ट का, यहाँ पर आप इस पे जाओ और लीनियर फोरकास्ट, यहाँ पर शो कर रहा है फोरकास्टिंग। एक मिनट रुको, मैं इसका इस वाले पे दिखाता हूँ, क्योंकि वो हमारा डेटा अलग लिया है ना हमने इसमें आपका, क्योंकि ये टाइम सीरीज पे ही काम करता है ना आपका, इसीलिए देखिए भाई, इधर देखो, इधर ये वाला आपके में अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये वाला देखिए इधर, ये कैसे काम कर रहा है गाइस, इधर देखेंगे, देखिए ये जो मैंने जो अभी जो ये विजुअल हमने बनाया, ये वाला हमारा विजुअल है राइट, ठीक है। इसमें हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन में हमने क्या ऐड किया, यहाँ से एक हमने लीनियर फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या करता है, आगे का ट्रेंड बताता है। अब देखो ये एक्चुअली ना टाइम सीरीज होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे डेट एंड टाइम का डेटा होता है। कौन सा डेटा होता है, डेट एंड टाइम का। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस में हमने क्या ले रखा है, कोई भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ले रखा है, तो इसमें फोरकास्टिंग का सेंस बनता नहीं है। इसीलिए ये डेटा हमेशा ऑर्डर डेट पर काम करता है। किस पे काम करता है ये, ऑर्डर डेट पर। इसको कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, क्या कहते हैं इसे। लेकिन यहां पर अब क्योंकि मुझे ये शो तो कराना है, मजबूरी है, तो इसको मैं ना एक हायरार्की अप कर दूंगा यहां पर ये। तो ये जो एक हायरार्की अप करेंगे और ये जो आगे का लाइन जा रहा है ये मेरा फोरकास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। माइनस करो, देखो माइनस करो सभी को, देख रहे हैं, हाँ टाइम सीरीज में मैं करके दिखाऊंगा, उसमें सही दिखेगा। माइनस करो यहाँ पर सभी को, टेक्स्ट में यार है ना लाइन, तो यही ये फोरकास्टिंग का भी लाइन है और ये आपका ट्रेंड लाइन भी हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए एक्चुअल में ये यहाँ पर कैसे काम करेगा। अभी यहाँ पर कैसा डेटा है ये, यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, आपका नहीं है ये मेरे वाला है यहाँ पर, डेट एंड टाइम वाला। आयुष भाई कैसा डेटा है यहाँ पर, 4 साल का डेटा। 4 साल में मेरा ईयर के नीचे कौन सा हायरार्की है, तो मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पर देखिए कौन सा एनालिसिस दिखाया, क्वार्टरली डेटा मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रेंड लाइन कैसा जा रहा है,
अप की तरफ। क्वार्टर के नीचे क्या है यहाँ पर मेरा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा कैसा एनालिसिस है, मंथली एनालिसिस, और ये मुझे मंथली यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है यहाँ पर मुझे प्रॉपर तरीके से। देखिए ये प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा ट्रेंड लाइन। और मंथली के नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि डेली बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, आप लोग का ऐसा ही बन के आ रहा था, ठीक है। तो इसको मैं अप कर दूंगा, यहाँ से मैं अप कर दूंगा इससे। तो इस तरीके से मुझे ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिल जाता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये ट्रेंड लाइन क्लियर है कैंडिडेट, यस या नो? अरे बताओ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए इधर देखिए, कोई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रहता है, इधर देखो, यहां देखेंगे सभी लोग। प्रिया जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा वाला ट्रेंड लाइन? ये बना तो दिया है आपने, अरे वो छोड़ो, नहीं वो वाला छोड़ो, ये मैं अपना वाला बता रहा हूँ। अपना कौन सा वाला है मेरा, जो डेट वाला मैंने बनाया था राहुल, ठीक है। इस डेट वाले में यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है, ट्रेंड लाइन पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर क्या ऑप्शन का नाम है, मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में एक मेरे पे ऑप्शन है जिसे क्या कहते हैं, मूविंग एवरेज। क्या कहते हैं इसे, मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज का मतलब है कि ये डेटा एवरेज लेवल पे कैसे मूव कर रहा है ये, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस को एनालिसिस के लिए, मूविंग एवरेज कहते हैं। ये जो दूसरी लाइन आ रही है ना ये वाली, ये मेरी मूविंग एवरेज की लाइन है। कौन सी लाइन है ये, मूविंग एवरेज की। तो अगर मेरा सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है और मेरा मूविंग एवरेज भी इंक्रीज हो रहा है तो वो मेरे लिए बेस्ट साइन है। और ट्रेंड लाइन को अगर ये कट करता हुआ मेरा मूविंग एवरेज जाए ऊपर तो इस ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आने वाला जो सेल्स होगा वो ज्यादा की तरफ होगा। अगर ट्रेंड लाइन कम है और मूविंग एवरेज नीचे काट रहा है उसे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि नहीं डाउन की बात कर रहा हूं। अगर मेरा लाइन ऐसे आ रहा है, नीचे की तरफ लाइन आ रहा है और मूविंग एवरेज भी नीचे कट कर रहा है, तो ये बताना चाहता है कि मेरा सेल्स डिक्रीज की तरफ जाने वाला है। अभी देखिए ट्रेंड लाइन कैसा है मेरा, ट्रेंड लाइन बढ़ता हुआ है। ये वाला लाइन कौन सा है, ये ट्रेंड लाइन है। और ये वाला लाइन कौन सा है मेरा, मूविंग एवरेज का। ये मूविंग एवरेज इस ट्रेंड लाइन को क्या करता हुआ जा रहा है, कट करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये बताना चाह रहा है आयुष भाई कि मेरा सेल्स फ्यूचर में इंक्रीज होने के चांसेस है। और ये डेटा भी देखिए ना, पहले यहाँ से यहाँ पे था सेल्स और अब कहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ तक पहुंच चुका है। तो इसके बेसिस पे भी डिसीजन हम यहाँ पर ले सकते हैं। अरे ये क्लियर है, ये चार्ट वाला क्लियर है कि नहीं है? ये हमारा पिवट टेबल पे, ये हमारा पिवट चार्ट बन पा रहा है। और हम अलग अलग चार्ट यहाँ पर बना सकते हैं, ज्यादा चार्ट्स नहीं बनाना क्योंकि चार्ट्स पे हमें पावर बीआई पे फोकस करना है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। मिंकू, शिवम, दीपुन, अरे कुछ बोल नहीं रहे हो आज, समझ नहीं आ रहा क्या? कर रहे हो सर क्या? मिंकू, आपको, शिवम, बताइए भाई। चलिए ये क्लियर है भाई। साहिल, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए अब वापिस से ऑर्डर्स डेटा पे आ जाओ। ये एक बार वीडियो रिवाइज कर लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे। अब यहां पर हम फाइनल वाला अपना देखेंगे पिवट। पिवट टेबल पे मैं गया, ओके किया यहां मैंने। अब यहाँ चारों को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना कैसा एनालिसिस बनता है इधर मेरा। यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई आप एक काम करो, इधर मेरे को सेगमेंट के अकॉर्डिंग, सेगमेंट को मैंने कॉलम्स में ड्रॉप किया, सेगमेंट को कॉलम्स में ड्रॉप करो। एक मिनट, एक्सेल ही बंद हो गया मेरा, तो हुआ क्या सिस्टम को। सेगमेंट को ड्रॉप करो आप लोग कॉलम्स में। एक मिनट में मैसेज चेक होना अच्छा चलिए इधर देख, कंट्रोल ए, यहाँ इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल, ओके। सेगमेंट में क्या ड्रॉप किया, कॉलम्स में क्या ड्रॉप किया हमने, सेगमेंट को सर्च कर लो। और रोज में यहां पर हम ड्रॉप करेंगे शिप मोड को, ठीक है। और यहां ड्रॉप करेंगे सेल्स और प्रॉफिट, सेल्स और प्रॉफिट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये कुछ ऐसा पिवट टेबल बन के आएगा। और इस पिवट टेबल में अब मैं यहां पर अपने लाइन चार्ट पर आ रहा हूं। यहां पर आइए सभी लोग। ऑल्दो यहाँ लाइन की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरा स्टैक कॉलम चार्ट यूज होना चाहिए। हाँ ये वाला पे आइए, इस वाले पे नहीं, फिल्टर में कुछ नहीं है। कॉलम्स में यहाँ पर मेरा सेगमेंट, रोज में शिप मोड
और यहाँ पर मेरा सेल्स और प्रॉफिट दोनों ड्रॉप करो, कर लिया ड्रॉप। इसके पिवट चार्ट पर आओ और यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे 100% स्टैक कॉलम। क्या यूज करेंगे? हाँ 100% स्टैक कॉलम। ओके करो और ये कुछ इस तरीके का विजुअल बन के आएगा। ये वाला विजुअल बन के आया। इसके डेटा लेवल्स को ऑन करो, यहाँ पर ये डेटा लेवल्स ऑन कर लिया, प्लस पे डेटा लेवल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ये कलर ऐसा ही आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसे समझेंगे कैसे, ये काम कैसे कर रहा है। देखिए ये जो मेरा विजुअल है, इस विजुअल में ना इसे कहते हैं लेजेंड। क्या कहते हैं इसे? और ये कलर दिखाता है यहाँ पर, देख रहे हैं इधर, ये वाला ऊपर वाला कलर किसका दिखा रहा है? ऑरेंज कलर किसका दिखा रहा है? नहीं होम ऑफिस कहाँ दिखा रहा है? मेरा, अरे यहाँ वाला, मेरा वाला देखो ना भाई, कंज्यूमर का क्या दिखा रहा है? सम ऑफ प्रॉफिट का। और ये वाला किसका एरिया दिखा रहा है? कंज्यूमर का ही सम ऑफ सेल्स का। ये वाला एरिया किसका है? प्रॉफिट का। और ये वाला एरिया उसी का सेल्स का। ये वाला आपका एरिया प्रॉफिट का और ये वाला एरिया उसी का सेल्स का। मतलब स्टैकिंग बनी हुई है हमारी। स्टैकिंग बनी है कि नहीं है? इसमें पहला मेरा प्रॉफिट और दूसरा मेरा उसी का सेल्स बता रहा है। कंज्यूमर में टोटल सेल्स कितना हुआ है मेरा, इसका ना वॉल्यूम देखना होता है हमें। सबसे ज्यादा किसका विड्थ है? सबसे ज्यादा विड्थ किसका? इस वाले का ज्यादा विड्थ है, इस वाले का ज्यादा विड्थ है, या इस वाले का ज्यादा विड्थ है? एक काम करो, इजी करने के लिए मैं फिलहाल प्रॉफिट हटा देता हूँ, सेल्स रहने देता हूँ। अब इसमें ज्यादा समझ में आएगा। प्रॉफिट हटा दो फिलहाल के लिए, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन हो रहा था। इसको सेल्स रहने दो बस। अब बताओ इसमें मुझे सबसे ज्यादा विड्थ किसका आ रहा है यहाँ पर? बताओ। कंज्यूमर, होम ऑफिस और कॉर्पोरेट में चारों यहाँ पर ये जो मेरे शिप मोड्स हैं, चारों शिप मोड्स में सबसे ज्यादा बड़े कलर्स किसके बन रहे हैं? विड्थ किसका है यहाँ पर? तो सबसे ज्यादा सेल्स किसका हुआ है? सेकंड कौन है? ब्लू वाला आपका कौन है? ये कॉर्पोरेट वाला। और थर्ड कौन है आपका? होम ऑफिस। तो यहाँ पर हमें ना विड्थ पे फोकस करना होता है। किस पे फोकस करना होता है? विड्थ पे। देखिए आपके पास बहुत सारे पिवट यहाँ पर चार्ट्स के ऑप्शन है। यहाँ पर आप डिजाइन तो आप चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं ये वाला रख लेता हूँ। चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब आप घर पे एक्सप्लोर कर लेना। ये क्लियर है? ये तो कर लेंगे ना घर पे एक्सप्लोर। ये 3D वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रिया जी क्लियर है? यहाँ पर ये आपको 3D में स्टैकिंग वाला मिल जाएगा। यहाँ पर ये अलग अलग आपको क्लस्टर्ड वाला मिल जाएगा। देख रहे हैं ये अलग अलग तरीके से ये एक्सप्लोर कर लेंगे। अरे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, देखिए मैं चार्ट पे एक्सेल में ज्यादा उतना वेटेज इस पे उतना नहीं जाना हमें, क्योंकि हमें यही चार्ट्स किस में समझने हैं? पावर बीआई में समझे। वहां ज्यादा इसका इंटरेक्टिव यूज है, राइट? इसलिए मैं यहाँ पर बेसिक जितना हो सकता है उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पर अपना जो है वो विजुअल एनालिसिस यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर देखिए जो मैंने डेटा लेवल यहाँ पर ऑन किया था, यहाँ डेटा लेवल्स पर जाओ। डेटा लेवल हमने यहाँ पर ऑन किया था ना, ये डेटा लेवल। इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? पढ़ो जरा, यहाँ एक्सेस टाइप कहाँ से आ गया? अरे ये रहा डेटा लेवल्स में क्या क्या ऑप्शन है। तो ये समझ गए अपने आप क्या कर रहा है ये? अरे बताइए क्या कर रहा है यहाँ पर ये प्रिया जी? ये लोकेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? कि कोई भी आपका पर्टिकुलरली आपका विजुअल में वो डेटा लेवल मुझे कहां पर शो करना है। ये क्लियर है गाइस? ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये जो मेरा डेटा है। कैंडिडेट ध्यान से देखना, मैं चाह रहा हूं यार ये ना मुझे ना मजा नहीं आ रहा वैल्यू में। ये वैल्यू अगर परसेंटेज में होता, स्टैंडर्ड क्लास में टोटल सेल्स कितना परसेंटेज में है तो बढ़िया लगता मुझे। तो देखना क्या करेंगे, ये जो डेटा आ रहा है ये किसके हेल्प से निकला है? इस पिवट चार्ट के हेल्प से निकला है, यस या नो? ठीक है, इसमें राइट क्लिक करेंगे। यहां पर मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है? देखिए समराइज वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है मेरे पास शो वैल्यू एज। मैं यहाँ पर शो वैल्यू एज में आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा? परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे ही मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल बोलूंगा सारा देखिए ग्रैंड टोटल में कन्वर्ट हो गया। करो जरा इसे फास्ट, राइट क्लिक करो। हाँ, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, पास करो इसे जरा। तो ये सारा मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं इधर ग्रैंड टोटल। अब इसको देखना, इसको कैसे एनालाइज करते हैं। अब ये जो मेरा विजुअल है यहाँ पर, ये विजुअल ये बताना चाह रहा है कि जितना 100% सेल्स हुआ था, आयुष भाई ये जितने भी परसेंटेज है ना इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना निकल जाएंगे? 100। एक आइडिया ले लो, 4 3 7 6 13 और ये 2 आपका
15, 16, 19 और उसके बाद टोटल 100 लग तो नहीं रहा, लेकिन 100, हाँ ये रहा 30 भी है इधर, ठीक है। तो ये टोटल आपका 100 बैठेगा। अब इसमें ये समझाना क्या चाह रहा है यहाँ पर राहुल, इसमें ये विजुअल ये बताना चाह रहा है कि ये ग्रीन वाले कौन से विजुअल थे मेरे, कंज्यूमर के। स्टैंडर्ड क्लास ने, ध्यान से देखना इससे क्या आउटकम निकलता है, स्टैंडर्ड क्लास ने पूरे सेल्स का 30% अकेला किया है। क्या सेल्स, पूरे सेल्स का स्टैंडर्ड क्लास ने कंज्यूमर सेगमेंट में अकेला कितना सेल्स किया है, 30%। प्रिया जी, अगर कल को मुझे फोरकास्ट करना है या एक एस्टिमेशन लेना है 2025 का, मैं मान के चल रहा हूं 2 करोड़ का सेल होगा, तो मुझे ये बताओ कंज्यूमर सेगमेंट में स्टैंडर्ड क्लास से कितना सेल्स आ सकता है। 2 करोड़ का मैं एस्टिमेशन लेके चल रहा हूं, टोटल सेल्स इतना मैं मान के चल रहा हूं प्रोजेक्टेड है। तो उस प्रोजेक्टेड के अकॉर्डिंग कंज्यूमर क्लास, कंज्यूमर सेगमेंट में से स्टैंडर्ड शिप मोड में से कितना सेल्स निकलेगा, क्योंकि प्रीवियस डेटा यहां मेरा क्या कह रहा है 30%, तो 2 करोड़ का 30% कितना हुआ मेरा 60 लाख का मैं प्रोजेक्शन लेके चल सकता हूं। अरे नहीं आया समझ में, क्या बताया यहाँ पर मैंने, प्रिया जी बताइए, झूठ नहीं बोलेंगे भाई क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चन रख लूंगा। हाँ, जैसे यहां पर सबसे कम कौन है, इस पूरे में सबसे कम कौन है, अगर वैल्यू नहीं दिख रहा है तो यहाँ ये डेटा देख लो, हाइट देख लो, कौन है यहाँ पर, सेम डे वाला है ना 0.99%, मतलब पूरे सेल का 1% कर पा रहा है कौन, सेम डे वाला शिप मोड। और सेम डे वाला शिप मोड में भी कौन सा सेगमेंट, होम ऑफिस। तो अगर कोई प्रोडक्ट सेम डे मंगाई जा रही है और वो कौन से सेगमेंट से बिलोंग करती है, होम ऑफिस से, तो वो पूरे सेल्स का कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, बस 1% कर पा रहा है। तो मतलब कितना भी सेम डे में मंगा लो तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका नहीं है। तो हमें खाली विजुअल नहीं बनाना होता, उस विजुअल से आउटकम भी निकालना होता है। पूरे साल नहीं, 4 साल का डेटा है पिछले, हाँ पूरे 4 साल में 1% हो पाया है। अभी तो आते हैं अब इन्वेंट्री रखेंगे, हाँ इस हिसाब से इसकी इन्वेंट्री रखेंगे। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये 1 साल का नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये फिल्टर्स में आएंगे। अब ध्यान से देखना, फिल्टर्स में आपका फिर वही मैं कहूंगा आपका वर्क नहीं करेगा, चेक करना एक बार फिर भी। मैं ऑर्डर डेट पर मैं आऊंगा, इसमें हेरारकी, यहाँ पर हेरारकी का ऑप्शन आ रहा है, देखो क्या कह रहे हो, नहीं ऑर्डर डेट में मुझे यहाँ ईयर चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर, ईयर चाहिए था। यहाँ पर हेरारकी आना चाहिए था मेरा, यहाँ पर आप, यहाँ हेरारकी नहीं कॉल कर रहा ना मेरा, नहीं इसे हमें फिल्टर पे ही लेना था, इसे मुझे फिल्टर पे ही लेना था, क्योंकि फिल्टर के अकॉर्डिंग ही तो मैं 2020 उस पर कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, राइट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी भाई कि ईयरली मुझे बता दो। ठीक है, तो एक काम करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे ये मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, इस डेटा में यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर डेट मेरा यहाँ पर फिल्टर में गया, फिल्टर में मेरे पास यहाँ पर डेटा दिखा क्यों नहीं रहा है मेरा, इसमें ना यहाँ पर ये हायरार्की क्रिएट करता है, और इस हायरार्की से हम यहाँ पर क्या कह सकते थे कि भाई 2014 का मुझे यहाँ पर बता दो। ठीक है, हाँ 2014 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पिक कर सकता था, राइट। धुंधला धुंधला दिख रहा है, देख रहा हूं मैं, एक बार मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ क्या क्या लिया था हमने ये बनाने के लिए, अभी एक्सेस में हमने लिया था, यहाँ पर रोज में शिप मोड, कॉलम्स में हमने सेगमेंट,
और यहाँ पर हमने सेल्स लिया था, यही था ना। और विजुअल कौन सा बनाया था, यही वाला था, हाँ यही वाला था, ठीक है, राइट। ऑर्डर डेट अच्छा वाईआर डालेंगे, वाईआर आई वायर नहीं आ रहा ना, ये क्यों नहीं कर रहा है ये, यहाँ पर होना तो चाहिए, ये इसी डेटा का पार्ट है मेरा, ठीक है। फॉर्मेटिंग भी इस चक्कर में तो नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये डेटा और ये डेटा, जैसे एक्सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पिवट में जब हमारा दो सेम डेटा जाता है तो वो एक कॉलम का प्रेफरेंस लेता है, राइट, वो चीज़ है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे ना मैं यहाँ पर ना इसे 2017, ठीक है, इसको यहाँ से मैं, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर मैं ले करके आया और इधर मैंने 2017 मैंने पास किया। क्या चीज़ आपका हो रहा है, नहीं यहाँ पर होता है बट ये मेरा नहीं हुआ। हायरार्की बन रहा है आपका, है, दिखाओ क्या ड्रॉप किया, ये हायरार्की बनता है तभी तो, ये पता नहीं कैसे फंस रहा है ये इतना। 14 आ रहा है, डेटा शायद से नहीं दिया है। हाँ, राज्य बन के। फिल्टर्स में ड्रॉप किया ना आपने, सही तो है ये हायरार्की 14 ये मैंने 14। यहाँ से ये किया है हाँ। ऑर्डर पे जाके हम्म राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक, एक मिनट रुको, यहाँ पर आपने ऑर्डर डेट में, एक तो माउस भी नहीं चल रहा, मूव टू वैल्यूज में पास किया होगा। नहीं इसमें मैंने किया जैसे भी एक मिनट, नहीं मूव टू वैल्यूज तो अलग हो जाता है, वो तो वैल्यूज में मूव कर देगा। राइट में हाँ। क्लिक करके मंथ्स क्वार्टर और ईयर ये समझ गए सर, अब फिर आ गया। फील्ड सेटिंग है ना, फील्ड सेटिंग, इसमें मैंने ये न्यू इंडिविजुअल नंबर, इस पे क्लिक करके नंबर फॉर्मेट में। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन, हाँ यहाँ से आ रहा है भाई ऑप्शन, सही बात है, ठीक है, यहाँ वाला ऑप्शन हम यूज करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा पिक करेंगे हम, ये वाला, ठीक है, लिया इसने। ऑर्डर डेट में यहाँ पर हम आएंगे तो ये, लेकिन यार ये तो वही बात है ना, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए था यार, ये नहीं चाहिए था ये तो जुगाड़ बता दिया, जुगाड़ नहीं चाहिए था मुझे, अरे मैं फिल्टर की बात कर रहा हूँ, ये तो ये अलग है। हाँ ऑर्डर डेट पे राइट क्लिक कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये तो ऑप्शन आएगा, ये तो ठीक है, ये इसकी बात नहीं हो रही है। ऊपर से राइट क्लिक करते हैं। फील्ड सेटिंग में ये तो नंबर फॉर्मेट है। यहाँ पे ये ना हाँ। इधर की साइड राइट क्लिक कीजिए, इधर की साइड एक मिनट रुको, ये मैंने यहाँ से हटाया। अब इस पे राइट क्लिक कीजिए। हाँ अब यहाँ पे एक मिनट, ये तो टाइमलाइन अलग चीज होता है, ये बताना है। हाँ 14 ले सकते हैं ना, क्या चीज, 2014 तो सारे आ जाएंगे। नहीं नहीं यार वो अलग है, मुझे हायरार्की में यहाँ पर दिखाना था, देखो ऐसे आ गया ना, मंथ्स क्वार्टर और डे ईयर। कहाँ, अभी सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन इसको कुछ भी सेलेक्ट करूंगा नहीं ये तो आपका अभी पहले से बना हुआ है ना, ये ये फिल्टर खाली है वही नहीं नहीं ये ऑप्शन कहाँ से है आपके, ये इधर से मैंने क्लिक किया तो आ गया। हम 2014 कर सकते हैं, लेकिन साहिल भाई ये जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं चलाना है। हाँ एकदम सही हो गया। क्या चीज, अभी मैंने इस पे जैसे ऑर्डर पे क्लिक किया था, ऑर्डर डेट ये रहा, हाँ है ना, ठीक है। ऐसे आ रहा नहीं ये बना हुआ है आपका, ये देखो ना, वो पहले से बना हुआ है। है जो, ऑर्डर डे पे क्लिक किया, हाँ ऑर्डर डेट पे क्लिक किया तो नहीं वो आपका बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है ना, हायरार्की बना हुआ है वो उसका। मतलब सर देखो यहाँ से सब कुछ फ्री एक है। मिनट देखो, ये जैसे मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट में ड्रॉप करता हूँ तो ये हायरार्की बनाता है ना मेरा, ये यहाँ पे हायरार्की। नहीं, जैसे ऑर्डर डेट पे मैंने यहाँ पे करा हाँ और मैंने सिर्फ एक सिंगल करा, यहाँ पे सिंगल भी नहीं किया, केवल इस पैसे गिरा तो नीचे मंथ क्वार्टर और ईयर्स आ रहा है। ईयर्स को मैंने यहाँ फिल्टर में ट्रांसफर किया तो यहाँ पे ईयर्स दिखाने लग गया। नहीं ऐसे नहीं, 2000, ये देखो सर ये बंद हो गया, 2017 आया, हाँ 2017 का डाटा ही आ गया। देखो भाई, नहीं ये एक्चुअली ना अलग है, देखो मैं जो चाह रहा हूँ वो ऑप्शन नहीं है, नहीं आएगा डायरेक्ट, वही तो मैं बता रहा हूँ, आपने पहले यूज किया हो ना इसीलिए आ रहा है भाई। इधर देख लो सभी बंदे,
कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, ये कुछ नहीं था प्रिया जी, अभी जो था वो कुछ नहीं था, वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर क्या डेटा लिया था, हमने सेगमेंट लिया था, ये रहा सेगमेंट था इधर, और यहाँ पर क्या था हमारा शिप मोड। अभी इतना ही बनाया था ना हमने, ये वाला, ठीक है। साहिल ने भी बताया, वो भी जुगाड़ था, यहाँ से भी जो है वो भी जुगाड़ था। जुगाड़ नहीं, हमें स्टैटिक आंसर चाहिए था। ऑर्डर डेट को देखिए, अगर मेरा शिप मोड नहीं रहता है और मैं ऑर्डर डेट में यहाँ ड्रॉप करता हूँ, ध्यान से देखना, तो ये हायरार्की बनता है कि नहीं बनता? मैं थोड़ी ना बना रहा हूँ, ये बन रहा है ना मेरा। यही हायरार्की यहाँ भी आता है, ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि ये जो हायरार्की मेरा बन के आया है, इसमें से मुझे क्या पिक करना था? इस ईयर्स को उठाओ, यहाँ पर ऐसे लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ये ईयर ऑप्शन आया, ये क्लियर है, ठीक है। और यहां से फिर मैं बाकियों को मैं एलिमिनेट करूंगा, ऐसे ऐसे एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट हो गए सारे। और यहां पर मुझे क्या चाहिए था? यहां पर मुझे क्या चाहिए था? शिप मोड चाहिए था। तो ये मेरा देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर ईयर भी है, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास शिप मोड भी है। ये मुझे इस तरीके से मंगाना पड़ेगा। ये 2014 पे क्लिक करेंगे, 2014 पे, 2015 पे क्लिक करेंगे, 2015 पे आया। ये समझ आया कैसे आया? ये डायरेक्ट उसमें भी आता है, वो डायरेक्ट नहीं उठा रहा है, इसीलिए ये मुझे ये तीसरा तरीका लेना पड़ रहा है। क्या किया यहाँ पर हमने? देखिए यहाँ पर हम जब इसे इसे ड्रॉप कर रहे हैं तो ये हायरार्की बनाता है। इसके ईयर को उठा के कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं? फिल्टर में। और बाकी की इनकी मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या दिखाना था मुझे? शिप मोड दिखाना था। तो ये शिप मोड को मैंने ड्रॉप किया, और यही मुझे एक्चुअली चाहिए था इधर, ठीक है, कि भाई 2016 का एनालिसिस से क्लिक करो तो 2016 पर आ गया ये। अब इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर अभी हमने इसे किस में कन्वर्ट किया था? परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल में, यही है ना। और यहाँ डेटा लेवल हमने ऑन किया था। अब देखिए, अब ये प्रॉपर एनालिसिस है। 2014 पे मैं गया, ओके किया, तो ये 2014 का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर ये हमें जरूरत पड़ेगी। ये एक तरीका है हमारे पास, ठीक है। 2015 पे मैं गया तो देखिए 2015 के अकॉर्डिंग, 2016 पे मैं आया तो यहाँ 2016 के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैंडिडेट यस या नो बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे क्लास पक्का क्लियर है? लेकिन सवाल ये, मेरा डायरेक्ट क्यों नहीं पिक हुआ? ये तो चलो मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन मैं तो नहीं हुआ ना क्योंकि ये तो डायरेक्टली काम करता है मेरा, राइट। ये तो आपको मुझे सॉल्यूशन देना पड़ा, लेकिन ऐसे काम चलता नहीं है ना, ये मेरा डायरेक्ट बनता है। ये तो घुमा के करना पड़ा ना हमें। मेरा तो आ रहा था आपका आपने ये पहले, एक मिनट, आपका ये इसीलिए आ रहा होगा, आपका ये इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने ये पहले यहाँ पर कभी ड्रॉप किया होगा, है ना, ड्रॉप किया था ना। तो ये हायरार्की बनी रह जाती है ना, ये देखो, मंथ की, क्वार्टर की और ईयर की, ये बन जाती है। देखना, ध्यान से देखना, ये देखिए, मैं ऑर्डर्स पर आया, कंट्रोल ए, इंसर्ट पर गया, पिवट पर गया, ओके किया, यहाँ पर वो हायरार्की बन रही है यार ये तो नहीं आ रही, अभी कहाँ आ रही थी ये तो जस्टिफाई नहीं होने दे रहा किसी स्टेटमेंट को मेरे, ठीक है। एक बार चेक करना थोड़ा सा, मैं नहीं मान रहा हूँ कि ये एक्सेल में इशू आ रहा है मेरे, लेकिन अब ओके करेंगे। अभी हम चेक करें तो ये कहाँ आ रहा था मेरे पास हायरार्की? यही हायरार्की के लिए तो इतना झमेला हो रहा था। अभी हायरार्की डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है तो मैं डायरेक्ट ईयर उठा सकता हूँ। और मुझे क्या एनालाइज करना है यहाँ पर? सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या था? यहाँ शिप मोड था, राइट। और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्या दिखाना था मुझे? सेल्स। ये देखिए डायरेक्ट बन के आ रहा है, ये रहा, राइट। लेकिन ये हायरार्की अभी कहाँ आ रही थी मेरे पास, राइट। सिस्टम क्लोज करेंगे फिर बिना चेक करना एक बार, ठीक है, ये देखना, आप लोग चेक करो जरा हायरार्की का। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट यहीं पर है अभी फिलहाल क्लास क्लोज, ठीक है। इसका कल जो है एक बार इसका फॉर्मेटिंग का जो है देखेंगे, ठीक है, फॉर्मेटिंग में इशू फंस रहा है। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज रिकॉर्डिंग से देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर, यस सर। ठीक, बाकी एक बार वर्जन का चेक करना, ठीक है।